हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 27 जिसका टॉपिक है श्वसन। श्वसन हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने का प्रोसेस है और इसके अंदर मानव श्वसन प्रणाली में कुछ अंग हैं जो हमारी मदद करते हैं, जैसे कि नाक जो कि वायु को गर्म रखेगा और फिल्टर करेगा, ग्रसनी जो कि वायु के लिए मार्ग है और श्वास नली की तरफ जाएगा, स्वर यंत्र वॉइस बॉक्स, श्वास नली जो कि उपास्थि वलय हैं उनको संरचना प्रदान रखेगी और श्वास नली को खुला रखेंगे। श्वास नली में श्लेष्मा के साथ सीलिया नामक महीन बाल हैं जो कि फिल्टर करेंगे वायु को। इसके बाद श्वसनी है जो कि 2 शाखाओं में विभाजित होगी और फुफ्फुस में प्रवेश करेगी। फुफ्फुस वह प्रणाली है जहाँ श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि हमारे फेफड़े। श्वसन श्वसनिकाएं संकीर्ण वायु मार्ग है जो कि फेफड़ों की सतह तक, फुफ्फुस की सतह तक वायु पहुँचाएंगे। कुपिका वाहिनी छोटी शाखाओं का नेटवर्क है और कुपिका यानी कि एल्वियोलाई जहाँ पर सही मायने में गैसों का आदान प्रदान होता है। अब देखो 2 प्रोसेस हैं, सांस लेना और सांस छोड़ना। जब हम सांस लेंगे तो हम ऑक्सीजन युक्त वायु ले रहे हैं। हमारे पसलियां जो हैं उनकी मांसपेशियों का संकुचन होगा और हमारा डायफ्राम जो है वो समतल हो जाएगा, जो कि वक्षीय गुहा का आयतन बढ़ाएगा और उसके अंदर दबाव कम हो जाएगा और दबाव कम होने से फेफड़ों के अंदर वायु भर जाएगी और ये फैल जाएगा। इसके बाद सांस छोड़ने का प्रोसेस होगा जहाँ पर CO2 बाहर निकालेंगे। पसलियों से जुड़ी हुई मांसपेशियाँ क्या होंगी, शिथिल हो जाएंगी और डायफ्राम गुंबद की तरह हो जाएगी और आयतन कम होने से थोरेसिक कैविटी यानी कि वक्षीय गुहा का आयतन कम होने से वायु का दबाव कम होगा और जो वायु है वो फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी। अब जो फुफ्फुस के अंदर कुपिका है ये सतह प्रोवाइड करवा रही है, उपलब्ध करवा रही है जहाँ पर गैसों का विनिमय हो रहा है, ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। यहाँ पर कुपिकाओं की जो भित्ति है इसको हम देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज होती हैं और ये क्या करती हैं, ऑक्सीजन ले जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती हैं। अब जैसे जैसे जंतु के शरीर का आकार बढ़ा तो सिर्फ विसरण दाब से तो ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं, तो क्या होगा, उसकी दक्षता कम हो जाएगी। पर क्योंकि रक्त के अंदर श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन लेता है और पूरे शरीर तक पहुंचाता है और ये वर्णक कहाँ मौजूद है, लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है और ऑक्सीजन लाने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ले जाने का कार्य करता है। अब प्रश्नों को देखते हैं। उपास्थि वलय का क्या कार्य है। उपास्थि वलय हमारे कहाँ थे, ग्रसनी को श्वसनी से जोड़ा तो वहाँ पर थे उपास्थि वलय और श्वास नली को खुला रखने का काम कर रहे थे और उसको बचा कर रख रहे थे। इसके बाद बड़े बहुकोशिकीय जीवों जैसे कि मनुष्य में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे किया जाता है,
तो ऑक्सीजन का परिवहन श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन की साथ होता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ उच्च बंधुता बनाकर और पूरे शरीर में पहुंचाता है। सांस लेने और सांस छोड़ने के दौरान डायफ्राम की प्रक्रिया समझाएं। तो सांस लेने के दौरान डायफ्राम सीधी हो जाएगी, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम कैसी होगी, गुंबद आकार की हो जाएगी और ऊपर की तरफ पहुंच जाएगी। बच्चों, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी और अब आप इसको आसानी से कर पाओगे।